मैंने वॉल्यूम पढ़ा नहीं। वसीम सर जितना पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सीख के एनालाइज करता हूँ, और मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, चलो और वेलकम ब्रो, थैंक यू बहुत एवरीबॉडी। बढ़िया। आप लोगों का आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। जितना हीरे को तराशा यस जाएगा उतनी चमक उसकी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक हो गया? ओके, यस। चलिए, बहुत बेहतर। हम्म। अब वॉल्यूम के बारे में आप क्या जानते हो? कोई भी मुझे एक बंदा बताए कि वॉल्यूम क्या होता है। पहले तो वो बताए कि वॉल्यूम होता क्या है। सर अनिल भाई को पता होगा, काफी टाइम से है हमारे साथ। एनीबॉडी? किसी को नहीं पता? नहीं सर। चलो सर मैं बताता हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ही सर बताता मैं हूँ। बोलूं, हाँ बोलो ना, मैं कब से मौका तो दे रहा हूँ। किसी किसी चीज की क्वांटिटी होती है सर वॉल्यूम। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अनिल। जितेंद्र बोल रहा हूँ सर। जितेंद्र भाई, ओके ठीक है। हाँ जितेंद्र जी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्वांटिटी का नाम वॉल्यूम, किसी भी चीज की क्वांटिटी होती है उसको वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक हो गया ना? अगर मैं ये कैंडल देखूं तो इस कैंडल के अंदर मुझे वॉल्यूम दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रही है कि भाई प्रीवियस कैंडल से इसका हाई हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स भी हैवी है और बायर्स भी हैवी है, क्योंकि दोनों इन्वर्ल्ड है इसके अंदर। तो अब ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है ना, ये वॉल्यूम किसका दिखा रहा है हमें? ये वॉल्यूम हमें नीचे दिखा रहा है, वो किसका दिखा रहा है? सेलर्स और बायर्स दोनों का दिखा रहा है। सेलर्स एंड बायर्स दोनों का दिखा रहा है, यही होता है ना? दोनों का दिखा रहा ओके है जी। ग्रेट। अब एक कहानी सुनो, मैं पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मिनट। सुनाओ सर, काफी टाइम हो 1 गया। मिनट। हाँ वही है ना, वही है। ओके, तो मोहम्मद अली साहब करके ने एक बॉक्सर हुए। ठीक हो गया? हाँ मोहम्मद हाँ अली, हाँ। ओके, बहुत पुराने थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनके पास, अच्छे खासे वर्ल्ड जी। चैंपियन थे। ओके, तो जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले बनाया ना, पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना, तो कंटिन्यू कुछ 4-5 मैच कंटिन्यू जीते थे वो लोग। ठीक हो गया? तो हर मैच में क्या होता था ना कि एक मैच के अंदर 3 राउंड होते हैं। सही हो गया? मतलब एक मैच के अंदर 3 राउंड होते हैं, 3 लाइफ लाइन होती है। अगर बॉक्सर पहले ही राउंड में चित हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, बेहोश हो जाए, तो वो पहले ही राउंड में जीत जाता है सामने वाला। अगर दूसरे राउंड में बेहोश हो गया तो दूसरे राउंड में जीत जाता है, या फिर तीसरे राउंड का फाइट होता है और तीसरे राउंड में जो भी बेहोश हो जाता है वो हार जाता है। यही होता है, 1 to 10 काउंट होता है उसमें, पता है ना आप लोगों को, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है? हाँ यस सर। सर। तो अब क्या होता था ना कि मोहम्मद अली साहब ना कंटिन्यू थर्ड राउंड में जाके ने 4-5 विन कर गए, 4-5 मैच को विन कर गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई ना, तब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप, अभी हम लोग इतने भी हमने वर्ल्ड चैंपियन देखे, तो वो लोग क्या होता था ना कि दूसरे तीसरे राउंड में मतलब वर्ल्ड चैंपियन बन जाते थे। आप थर्ड थर्ड मतलब तीसरे राउंड तक किस तरीके से खेल पा रहे हो? मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हो? समझ में आ रहा है? मतलब थर्ड राउंड में जाना बॉक्सिंग के अंदर बहुत हार्डली जा सकते थे बंदे। ठीक है? तो वो पहले दो राउंड में ना सामने वाला हारता था ना ये खुद हारते थे। ठीक हो गया? वो तीसरे राउंड तक उसको भी लेके जाते थे, और तीसरे राउंड में ना उसको चित कर देते। मतलब तीसरे राउंड में वो बेहोश हो जाता था सामने वाला, इतना मार खाता था। ठीक है? तो अब ऐसा कंटिन्यू तो नहीं हो सकता ना, 4-5 मैच में तो नहीं हो सकता, एक आध मैच में हो सकता है, लेकिन इनकी ये स्ट्रेटेजी थी, ये हर मैच में ऐसा करते। तो इनसे पूछा गया कि सर ऐसा क्या मतलब राज है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो सर आप कि थर्ड राउंड में जाके विन कर रहे हो? सही है? तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि हम मुस्लिम कास्ट के अंदर ना जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा, उसको शैतान बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। जो अंदर का गुस्सा होता है ना, अंदर का छुपा हुआ राक्षस हमारा जो गुस्सा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैतान बोलते हैं। ठीक है? और हम लोग जब भी पानी से मुंह हाथ धोते हैं ना, नमाज के लिए जाते हैं, वजू करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग उस गुस्से को ना शांत करते होते हैं, ठंडा करते होते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके। यस सर। तो इन्होंने क्या बताया कि पहले 2 राउंड जो होते हैं ना, पहले के 2 राउंड, वो मैं अंदर के गुस्से को ना भड़काता हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसकी आग बढ़ाता हूँ। मतलब उससे सामने वाले से 2 राउंड में बहुत दबा के मार खाते हैं, इतना मार खाते हैं ना, इतना मार खाते हैं ना कि वो दो राउंड में मारते मारते वो थक जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है? यस तो सर। जब वो मारते मारते थक जाता है ना, तो अब इनकी तो एनर्जी बची हुई थी ना, इन्होंने तो हाथ उठाया ही नहीं था 2 राउंड में, वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। समझ रहे हो?
अब 2 राउंड Yes. से कोई बंदा मार खा रहा है तो वो तीसरे राउंड में क्या हल करेगा, समझ लो आप। ठीक है, तो वो क्या होता था ना कि अंदर का जो गुस्सा था ना वो तीसरे राउंड में काटते थे। तो जब उनका पहला पंच लगता था ना वो बहुत हैवी लगता था सामने वाले बॉक्सर पे। क्यों हैवी लगता था? हालांकि वो पंच में इतना दम नहीं था, लेकिन क्या हुआ था ना कि 2 राउंड से जब वो मार रहा था ना तो वो साला थक चुका था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही Yes, है sir. ना? ओके, Mhm. तो अब Yes, जब sir. वो पहले से ही थका हुआ था और उसको फ्रेश सपोर्ट मिला, फ्रेश पंच मिला दबा के, तो क्या होगा उसका हाल, समझ रहे हो ना? बेहोश हो गए। हाँ, वो उस वजह से तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी थी जो इन्होंने रिवील करी थी। तो वही स्ट्रेटजी हमारे हाँ। वॉल्यूम में रिवील करनी है। वो स्ट्रेटजी को, उस इंटरव्यू को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा था। ऐसे ही किसी दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो मेरे सामने आ गया था, तो मैंने वॉल्यूम को इसमें इन्वॉल्व कर लिया था कि साला वॉल्यूम भी ऐसा हो सकता है कि सामने वाला थकेगा और जब मोहम्मद अली साहब का पहला पंच लगेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत हैवी पंच होगा। इसका मतलब दूसरा पंच भी लगाएंगे फिर साथ में, क्योंकि पहले पंच में तो वो चक्कर खा जाएगा ना, वो तो सामने वार नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब दूसरा पंच भी वो लगाएंगे। ठीक हो गया। अब ये स्ट्रेटजी को हम लोग ने वॉल्यूम में कैसे देख रहे हैं? सिंपल सा फंडा। पहले तो देखो 2-3 स्ट्रेटजी है मेरे पास वॉल्यूम की। फिलहाल यहाँ पे 2 बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, मैं दोनों की दोनों आपको रिवील करूंगा। एक आज बताऊंगा, एक मैं कल बताऊंगा। ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि देयर इज 100% शॉट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विन देगा ही देगा। आप इसको एनालाइज करो। ठीक है, हमें क्या करना है कि जिधर का भी ट्रेंड है या जिसका भी ट्रेंड है उसको हमने फोकस करना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ओके, कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं बताऊं आपको कि यहां से लेके यहां तक किसकी कैंडल ज्यादा है, रेड कैंडल की। सेलर की। ओके, पहले तो हम लोग क्या काउंट करेंगे पता है? कलर चेंज से काउंट करते हैं, यहां से काउंट करते हैं, यहां से काउंट करते हैं। ठीक हो गया, यहां से लेके यहां तक हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे एक सेलर्स की है, 2 किसकी है? बायर्स की है, मतलब बायर्स की कैंडल ज्यादा है। ठीक हो गया ना? ओके, अब यहाँ पे एक सेलर्स की बनी, मतलब 2 बायर्स की और एक सेलर्स की, तो किसकी कैंडल ज्यादा हुई? बायर्स की कैंडल ज्यादा हुई। अगेन यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनी ना, तो मुझे क्या चाहिए इस कैंडल में पता है? मुझे इसका न्यू हाई चाहिए इस कैंडल में। अगर बायर्स की कैंडल ज्यादा है तो कलर चेंज के बाद जब पहली कैंडल बनेगी उसका न्यू हाई चाहिए। समझ में आया? गुड सर। ओके, जब उसका न्यू हाई आएगा हाँ। ना तो उसके साथ साथ में ना इसका वॉल्यूम नीचे इंक्रीज चाहिए। समझ रहे हो? बट डिक्रीज है। डिक्रीज है तो ट्रेड नहीं करनी है, डिक्रीज है तो ट्रेड नहीं करनी। ठीक हो गया। अब देखो क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखा आपने 2 थी, एक बनी, डिक्रीज हो गया, अवॉइड कर दो, नहीं चाहिए। अगेन 2 कैंडल बनी, एक कैंडल सेलर्स की, 2 कैंडल बायर्स की, एक कैंडल सेलर्स की, तो किसकी कैंडल ज्यादा है अभी? अभी की कंडीशन में दोनों की सेम तो हो बायर्स गई, की। बायर्स की कैंडल ज्यादा है। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे 2 कैंडल सेलर्स की बनी, 2 कैंडल बायर्स की, मतलब किसकी कैंडल, किसी की कैंडल ज्यादा नहीं है, दोनों की कंपेयर करेंगे सेम हो जाएगा। ठीक हो गया। बड़ा। ओके, अगेन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे 2 कैंडल बायर्स की, 2 कैंडल सेलर्स की, एक ग्रीन कैंडल, मतलब 2 कैंडल तो बायर सेलर्स की हो गई, सेम कैंडल है, ज्यादा नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं जा सकते। अब यहाँ पे 2 कैंडल सेलर्स की, एक कैंडल बायर्स की, एक कैंडल सेलर्स की, किसकी कैंडल ज्यादा है? सेलर। सेलर्स ने न्यू लो बनाया, न्यू लो बनाया तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, राइट। इस पे ट्रेड मार दो। हाँ बराबर। समझ में आ रहा है? ये मोहम्मद अली साहब का पहला पंच है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। अगेन किसकी कैंडल ज्यादा है यहाँ पे? सेलर्स की ज्यादा है, बायर्स की 3 है। अगेन सेलर्स की कैंडल बनी, अब सेलर्स की कैंडल बनी तो इसने न्यू लो बनाया, इसका यस सर। बनाया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मार दो इस पे ट्रेड। मारो पंच। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ। आ रहा है ना? ये कलर चेंज लेवल पर ही लेना है। हाँ हाँ, कलर कलर चेंज भी चलेगा। नहीं, हमें सिर्फ है ना ज्यादा कैंडल चाहिए और ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभार आपके लॉस भी होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि हर बार विन होंगे, लेकिन जहां पे लॉस होंगे ना, अगर गौर करोगे ना वहां पे तो ट्रेंड चेंज हो गया होगा वहां पे।
या फिर ट्रेंड ना कलर अपवर्ड कलर डाउनवर्ड चेंज भी हो डायरेक्शन सकता है में, वहाँ पे पीछे। अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक हो गया। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। ठीक हो गया। यहाँ पे कितनी कैंडल है? 3 ये कितनी कैंडल है? 2 2। तो कौन किसकी कैंडल ज्यादा हुई? अगेन ग्रीन बनी। अब किसकी कैंडल बायर्स की ज्यादा हुई? बायर्स ने न्यू हाई बनाया? नहीं बनाया, बनाया अरे नहीं बनाया बनाया। सर, विक्स से पागल विक्स से आदमी। नहीं बनाया बनाया। न्यू हाई वॉल्यूम बनाया क्या बनाया बता ना, रहे? वॉल्यूम क्या बता रहे? इंक्रीज है, इंक्रीज रेड हुआ का ना? बनाया। इंक्रीज हुआ ना? अरे इंक्रीज रेड इंक्रीज। का खेल आप खत्म हो किट रेट गया। लगाओ। देखो रेड की ये ज्यादा थी ना रेड की, ये 3 कैंडल, ये ज्यादा नहीं कैंडल सर, है। इसका पहले इसका मेरी हाई बात बनाया सुनो, ना 1 रेड मिनट। वाले। किसी ने, हाँ रेड वाले का बताया, मैं पहले रेड से स्टार्ट करता हूँ आगे। देखो रेड कैंडल ज्यादा थी, 3 कैंडल सेलर्स की थी, अगेन रेड बन गई। जैसे ही कलर चेंज हुआ ना उसके बाद काउंट करना है किसकी कैंडल ज्यादा है। समझ रहे हो? न्यू लो, हाँ ओके। ओके। सेलर। अब इसने न्यू लो बनाया ना, तो इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम क्या बता रहा है? हाई हुआ तो ट्रेड मार दो। समझ में आ रहा है? ओके। अगेन क्या हुआ कि ये 2 ओके। कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन बन गई। मतलब क्या हुआ? कलर चेंज हो गया। अब ये ग्रीन जी। और पीछे की ग्रीन और ये 2, तो किसकी कैंडल ज्यादा हो गई? ग्रीन। बायर्स की। बायर्स ने न्यू हाई बनाया? हाँ Yes, sir. बनाया, न्यू हाई वही बनाया तो तो कह रहा हूँ वॉल्यूम सर, क्या बता न्यू रहा है? हाई बनाया। वॉल्यूम ट्रेड क्या मार बता दो। रहा है? मार दो ट्रेड। इंक्रीज समझ में आया मारो आपको? पंच। ठीक हो गया। ओके। समझ गया। अब ये 2 कैंडल, ये एक कैंडल, अगेन एक कैंडल, लेकिन ये कैंडल बनी तो इसने न्यू हाई नहीं बनाया। ये 2 ग्रीन कैंडल, छोड़ दो। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल ज्यादा है, लेकिन इसने न्यू हाई नहीं बनाया। वही नहीं नहीं बनाया बनाया। तो मत करो ट्रेड। ठीक हो गया। अगेन इसके बाद क्या हुआ? एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, लेकिन एक एक है, एक एक ही है ना। यहाँ बराबर पे हो 2 गया, अगर रेड बराबर हो होती, अगर 2 रेड होती तो हम लोग ट्रेड करते थे। गया। सही है? लेकिन 2 नहीं है, एक एक है। एक एक है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। किसकी कैंडल ज्यादा है हम लोग नहीं बता सकते। तो पीछे की कितनी कैंडल देखनी है कैलकुलेट कैलकुलेट देखने के करने का लिए? जो तरीका है ना वो पहले समझो। करंट में ही देखनी है, पीछे कुछ देखना ही नहीं है हम। कलर चेंज के बाद। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से मोमेंटम था, 3 कैंडल थी, ये 2 कैंडल थी, और ये एक कैंडल बन गई। मतलब क्या हुआ कि पुलबैक हो गया ना। पुलबैक के बाद आपने देखना है, जिसका पुलबैक खत्म हुआ ना, पुलबैक खत्म होने के बाद ट्रेड देखो। तो ये अप ट्रेंड था ना मेरे लिए, ये पुलबैक था, पुलबैक खत्म हो गया, ग्रीन कैंडल बन गई, इस ग्रीन कैंडल ने न्यू हाई बनाया। मतलब क्या हुआ? अब मेरे को इसका वॉल्यूम देखना है, फिर मैं इसके साथ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब यहाँ पे एक कैंडल ये, अरे 2 कैंडल ये, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, कैंडल तो ग्रीन की ज्यादा है। ठीक हो गया। लेकिन इसने न्यू लेकिन हाई न्यू नहीं हाई बनाया, नहीं, तो छोड़ न्यू दो। वही हाई चीज नहीं जो मैं बनाया। पहले बताया था। हाँ, न्यू राइट हाई नहीं राइट। बनाया, नहीं, छोड़ दो। ठीक हो गया। एक हम्म, रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, मतलब किसी का भी अभी कंपेयर नहीं हो रहा है, कॉन्सोलेशन है। यहाँ पे किसकी कैंडल ज्यादा हो गई? सेलर्स की कैंडल ज्यादा हो गई। एक ग्रीन बनी, एक रेड बनी, लेकिन रेड बनी तो न्यू लो नहीं नहीं बनाया। बनाया। नहीं बनाया तो नहीं छोड़ दो। बनाया। ठीक हो गया। अगेन ये ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी, छोड़ दो। ठीक हो गया। किसकी कैंडल ज्यादा हो रही है, कहाँ हो रही है वो देखो। ओके। अब देखो ये रेड कैंडल ज्यादा थी। ठीक हो गया। ये रेड कैंडल ज्यादा थी, ठीक है ना। उसके बाद 2 कैंडल बनी, 2 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, इसने न्यू लो बनाया, बनाया न्यू लो, बनाया। लेकिन वॉल्यूम क्या बता रहा है? डिक्रीज है। डिक्रीज है, छोड़ दो। ट्रेड ही इंक्रीज। नहीं लेनी है, ट्रेड ही नहीं लेनी है। अंडरस्टैंड? ओके मतलब वो राइट सर। पावरफुल पंच है ही नहीं। समझ गए? ठीक हो गया। ओके। अब ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, अगेन ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये एक कैंडल। मतलब क्या है कि सेलर बायर्स की कैंडल ज्यादा है। ठीक है ना। राइट अगेन सर। ग्रीन बनी, लेकिन इसने न्यू हाई नहीं बनाया, इसका न्यू हाई नहीं बनाया। वॉल्यूम भी वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हुआ। छोड़ो, हाँ वॉल्यूम तो उसका अभी देखना है जब न्यू हाई बना दे। ठीक हो हाँ गया। हाँ। ओके। अब ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल और ये एक कैंडल, इसने हाई बनाया, इसने हाई भी बनाया सर, वॉल्यूम वॉल्यूम भी इंक्रीज भी किया। ज्यादा लेकिन है। क्या हुआ है ना, पता है आपको? एक्चुअली यहाँ पे 3 कैंडल है। सही है? ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें बायर्स की कितनी, 2 ही कैंडल मिली है। हालांकि अगर कैपेसिटी वो वॉल्यूम के साथ देखा जाए तो ये हैवी है इन 3 पे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। समझ में आया? हम नहीं जाएंगे, हमें 3 कैंडल चाहिए।
सामने भी 3 कैंडल चाहिए अगर यहाँ 3 कैंडल है तो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक हो गया? जी सर। तो अगर यहाँ 3 कैंडल होती, यहाँ 3 कैंडल होती और इन 3 कैंडल के बाद एक कैंडल मेरी, एक कैंडल ग्रीन बनी होती यहाँ पे, तो ग्रीन इसका बनती, मतलब क्या होता कि 4 कैंडल ग्रीन हो जाती ना। 4 ग्रीन हो जाती। ठीक है, तब हम जा सकते थे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक हो गया? यस सर। ओके ग्रेट। अभी मेरे को बताओ कि वॉल्यूम आप में से कौन जानता है? यस सर। अभी भाई जानते हैं, पूरे सेशन में, पूरे कॉन्सेप्ट में इन्होंने वॉल्यूम की बात करी है और आज बोलने का मौका मिल रहा है तो बोल नहीं रहे हैं। बताओ। नहीं कहीं भी नहीं देखा है सर, ऐसा नहीं वॉल्यूम? कहीं देखा है नहीं आपने? सर, नहीं देखा सर ऐसा। मोहम्मद अली साहब का पंच तो सुना था, देखा नहीं था। देखा नहीं था, ठीक है ना? ओके, तो जिसकी कैंडल ज्यादा होगी उसको फॉलो करना है, ठीक है? अब ये रेंजिंग मार्केट में काम नहीं करेगा, तो आपने थोड़ा सा बी केयरफुल वर्क करना है, ठीक हो गया? ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली वॉल्यूम पे ही काम करेंगे। तो वॉल्यूम एक इंडिकेटर है यार, वॉल्यूम दैट इज नॉट 100% श्योर शॉट, ठीक हो गया? लेकिन जिसकी ज्यादा कैंडल होगी उसको अगर आपने फॉलो किया, उसको आपने फॉलो किया, ठीक हो गया, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दिख रहा है ना ये वॉल्यूम? समझ में आया ये ट्रिक? यस यस। जी सर। क्लियर है ना? तो अभी न्यू तक हमने कितने देखे? अभी तक हमने कितने देखे? कितना रिसर्च किया हमने? 4 5 6 देखे ना कुछ, काउंटिंग। हाँ हाँ, है ना? काउंटिंग भूल गए। काउंटिंग भूल गए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 4 5 6 देखे। ये 3 कैंडल है 4 5 और एक कैंडल है, और इसने न्यू हाई नहीं बनाया। लेकिन अगर ये न्यू हाई बनाती ना तो ये 3 कैंडल को मैं फॉलो करता, अगर ये न्यू हाई बनाती तो। समझ रहे हो? ये ग्रीन न्यू कैंडल हाई सर, ये दोनों रेड कैंडल के ऊपर होना एक चाहिए। ही रेड कैंडल का होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का एक होना रेड चाहिए, कैंडल के ऊपर इसका होना चाहिए बस, और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेंड को फॉलो को करेंगे। अवॉइड करेंगे। हाँ, हाँ। अरे इसको तो अभी अवॉइड इस करेंगे वाले ना? को, हाँ इसको अवॉइड करेंगे। इसको अवॉइड कर दो, ठीक हो गया? अब यहाँ पे ज्यादा कैंडल है, यहाँ पे 2 कैंडल है, इसने न्यू लो भी बनाया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल भी अवॉइड करो, ठीक है? हालांकि इसने न्यू हाई, वॉल्यूम भी डिक्रीज है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होना तो भी इस कैंडल को मतलब मारो गोली नहीं चाहिए। बड़ी कैंडल ना रिवर्स कर रिट्रेस हो देती, सकते हैं। ठीक है? बड़ी कैंडल ना रिवर्स कर देती है कभी कभी, ठीक है? तो उसको अवॉइड कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसने न्यू लो बनाया, लेकिन न्यू लो अगर वीक के साथ होता ना, वीक के साथ, तो ज्यादा कंफर्म था मेरे लिए, क्योंकि वो गैप बनाता ना, गैप क्रिएट करता। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। कॉन्फिडेंस दिखा था, कॉन्फिडेंस दिखा तो हम लोग जाते, क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था, ठीक है ना? ठीक है सर। अब YouTube के ऊपर वीडियो ना मत बना डालना, ठीक है? बता दिया तो। अरे सर। हाँ, फिर बाद में यार मेरी स्ट्रेटजी, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं हो हाँ यार, जाएगी कोई भी बाद में। ऐसा मत करना है। हाँ राइट सर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं करना यार, सर के स्ट्रेटजी को सीक्रेट रखना है। तो पहले खुद तो सीख लें भाई। देखो, हाँ वही चीज ये बोल 3 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये पुल बैक, रहा ये वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ पे ट्रेड करो, कोई नहीं। हाँ। ठीक है? सही है ना? कब करेगा? जब आप न्यूज वगैरह को फॉलो करोगे, न्यूज का टाइम, सेशन का टाइम देखोगे, ठीक हो गया? तो वो ज्यादा बेटर है। ओके, जरूरी नहीं कि हर जगह काम करेगा। देखो अब यहाँ पे काम नहीं किया, देखो यहाँ पे 3 4 कैंडल है, ये एक कैंडल बनी और इसने हाई बनाया, लेकिन ये क्लोज कहाँ पे हुआ? लेवल पे। लेवल पे। तो इन सब चीजों को फॉलो करना है, ब्लाइंडली आप वॉल्यूम के साथ नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है ना? प्राइस एक्शन को, यस, मैंने प्राइस एक्शन सिखाया पहले इसीलिए है कि वॉल्यूम आने के बाद आप सीधे वॉल्यूम पे नहीं चलेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी हो रहा है ना सर, इसलिए। हाँ, कहाँ पे सपोर्ट मिली आपको? ये रहा सर, पीछे की साइड में, ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला है। हाँ ये देखिए। हाँ, ओके, ठीक हो गया, वेरी गुड। मतलब अभी तो पूरा एनालाइज, मतलब ऑटोमेटिक आंखों में घूम रहा है यार आप लोगों के, मेरे को भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल सर। अरे सर हम लोग टॉप हैं। ग्रेट यार, बहुत पूरे क्लास में हम लोग टॉप हैं सर। चलो बहुत बढ़िया है। सपोर्ट चाहिए होगा लाइफ टाइम आपका। मेरा सपोर्ट आपके बहुत साथ अच्छी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो ग्रुप हमने बनाया है इसलिए कि ये लाइफ टाइम ग्रुप रहेगा, इसके अंदर जितनी भी वीडियो की लिंक है सारी लाइफ टाइम रहेगी आपके पास,
अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना तो ट्राई करो पहले उसका वीडियो देखने को, समझ में आया? जी। 2-3 बार वीडियो देखो, इंशाल्लाह आपको उसके अंदर है ना उसका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना आप, ठीक हो गया? ठीक है सर। ये वॉल्यूम का सर पहला कैंडल क्लास है। ब्रेकआउट बचा है ना? हाँ? करेंगे सर। किसका ब्रेकआउट? कैंडल ब्रेकआउट अरे हो टॉपिक गया ब्रेकआउट। हो गया। ब्रेकआउट में 9 के अंदर पहले तो ब्रेकआउट तो ले ही हमने, अभी कौन सा ब्रेकआउट चाहिए आप? नहीं, वो लास्ट टॉपिक में लिखा था कैंडल ब्रेकआउट वॉल्यूम के बाद आपने जो शेयर किया था। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे स्टूडेंट ने जो उसको टॉपिक पढ़ाए थे ना, तो हमारी जो क्वेश्चंस आंसर हुए थे ना उसमें उसने लिखा हुआ था, उसके डाउट्स थे उसके अंदर, तो वो क्लियर किए थे मैंने, उस वजह से उसने अपना वो बना के मुझे भेजा था कि सर हमारा इतना क्लियर हो जाए, तो वो मैंने सिलेबस आपको दे दिया। मेरा क्या होता है ना कि सुबह में जो चलता है ना वो मैं शाम को लेता हूँ, रिपीट करता हूँ, समझ में आया आपको? ठीक है, तो मुझे याद नहीं रहता है कि आपका कौन सा सेशन लेना है, मेरा दिल करता है मैं वो ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है मैं कोई सिलेबस बना के नहीं रखा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अभी तक जो चला बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला ना, किसी को ऐसा लगा कि हमने बीच में कुछ उल्टा सीधा घुसेड़ दिया? ठीक है, नहीं ओके। सर अभी कितना क्लास बचा है? अभी एक क्लास बचा है आपका, वॉल्यूम का अगेन क्लास होगा लास्ट, ठीक हो गया? ओके, उसके बाद वॉल्यूम सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अच्छी मार्केट हम किससे कह सकते हैं, मतलब अच्छी मार्केट में ट्रेड करना, कभी बार रूल फॉलो करती है, कभी बार रूल नहीं फॉलो करती है। मैं बताता हूँ, अच्छी मार्केट समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ से समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि बड़ी वीक वाला मार्केट हो तो अवॉइड कर दो, ऐसा नहीं है। बड़ी वीक वाला मार्केट ना कल की स्ट्रेटेजी के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। मेरे लिए हर मार्केट बेस्ट है, बट कहने का मतलब ये है ना कि मेरे को समझना पड़ेगा कि मैं इसमें किस टाइप की ट्रेड करूंगा। अगर ये मार्केट है तो मैं इसमें लेवल की ट्रेडिंग कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। अगर ये मार्केट है मुझे लगता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये डाउन जाएगी, तो मैं उसके साथ भी जा सकता हूँ। लेकिन कब? जब एक स्ट्रेटेजी पे आप मास्टर होगे तब। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक हो गया? जी सर जी। ओके, तो ये चीज आपको फिर से स्टार्ट करनी है, जैसा मैंने पहले बताया था कि अगले वीक से 1 वीक तक आपने सिर्फ शॉर्ट नंबर 1 पे कंप्लीट करना है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है ना तो रियल अकाउंट में आप आ सकते हो। ठीक हो गया? ओके, दूसरी बात क्या है कि अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट, मार्केट जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मार्केट को बंद कर दो। जब मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा मत सोचो कि मैं आज बैठा हूं तो यहाँ से कुछ कमा के ही जाऊंगा, मैं अच्छे ट्रेड करके ही जाऊंगा। आप कर लोगे अच्छे ट्रेड, 5 ट्रेड अच्छे हो गए ना, उसके बाद 6 से 10 ट्रेड लॉस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? तो मार्केट में बैठे रहने का मतलब ये है कि आप हेडेक हो जाएगा आपको, आप ट्रेड करते ही रहोगे। ऐसा करना ही नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम 5 ट्रेड का रखो, बस 5 ट्रेड इज इनफ। लेकिन पांचों की पांचों ट्रेड ना बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी हो। 5 मिनट की ट्रेड 5 ट्रेड करने के लिए आपको 50 मिनट लगेगा, चलेगा। समझ में आया? लेकिन पांचों की पांचों ट्रेड ना बिल्कुल मतलब एक्यूर होनी चाहिए आपके हिसाब से। एक आध लॉस हो गया तो 6 ट्रेड कर लो, विन कर लो उसको। लेकिन ऐसा नहीं है 6 की फिर 10 अगेन करो। और इमीडिएटली मत सोचो कि मैं बैठा हूं ना तो मैं बस आया, मार्केट खोला तो मैं ट्रेड कर लूं। एटलीस्ट 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मार्केट को दे दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक आध अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाएगी। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी चली जाएगी ना तो उसके साथ साथ एक चीज होगी, आपका मार्केट जो रीड करने का तरीका है ना वो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि 10 मिनट आपको बैठोगे ना मार्केट में, ठीक हो गया? आप अगर 10 मिनट मार्केट में ऐसे ही बैठो तो इसका मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो कि मार्केट जा किधर है। अगर आपको देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है? मार्केट हमें लेवल किस लिए बनते हैं? टूटने के लिए बनते हैं। ठीक हो गया? तो हमेशा ना आप 10 मिनट बैठोगे ना मार्केट में, आपको एक लेवल ऐसा मिलेगा ना जिस लेवल को मार्केट तोड़ने के लिए जा रहा है। अभी यहां से मैं ट्राई करूं, मार्केट ने इसको ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक हो गया? जी सर। मार्केट ने इसको ट्राई किया, फेल हो गया, अगेन ट्राई किया, अगेन फेल हो गया, अगेन ट्राई किया, इससे यहाँ पे ये लेवल पे आ गया। मतलब अभी भी सही से इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। समझ में आ रहा है? जी सर जी। ठीक हो गया? अगेन फेल हो गया, अगेन ट्राई किया, इसने न्यू लो नहीं बनाया। अगर इसने न्यू लो बनाया होता तो यहाँ से इसको तोड़ के जाता। समझ रहे हो? अगेन फेल हो गया, कहां तक फेल हुआ देखो। अगेन यहाँ पे आया, यहीं से रिवर्स हुआ, अगेन ट्राई किया, रिवर्स हुआ, अगेन इसने न्यू लो बनाया तो ये ट्रेड आपका बनेगा यहाँ पे।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कौन सा लेवल तोड़ने के लिए जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये पढ़ना आ गया ना कि मार्केट किस लेवल को तोड़ने के लिए जा रहा है, तो बस बल्ले बल्ले हो गए, आप सिर्फ उसी का वेट करोगे कि तू तोड़ साला, कौन सा लेवल नहीं टूटता है तेरे से, मैं तोड़ के दूंगा तेरे को, आप ऐसा बोलो। समझ में आया? ठीक है, गारंटी है वो लेवल टूट के जाएगा, आप ट्रेड लगाओगे ना वो लेवल टूटेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे न्यू लो बनाया ना, तो इसने कंप्लीट कह दिया मेरे को कि भाई मैं अब तोड़ने वाला हूँ इसको, इस कैंडल पे मैं ट्रेड मार दूंगा, इस कैंडल पे भले नहीं टूटा है लेकिन कैंडल रेड बनेगी। अगेन फेल हो गया ना, अगेन फेल हो गया ना, अगेन ट्राई करेगा। अगेन इसने ट्राई करके न्यू लो बनाया होता ना यहाँ से, तो अगेन मैं इसके साथ जाता। क्यों? क्योंकि ये क्रैक कर रहा है। हैमरिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, पहली बार हैमर करेगा ना तो टारगेट हिट करेगा, तो ये अभी तक ना सिर्फ टारगेट हिट करने के चक्कर में था, ये यहाँ पे टारगेट ही हिट कर रहा था। समझ में आ रहा है? दूसरी बार हिट करेगा ना तो क्रैक करेगा, तो इसने क्रैक कर दिया, और तीसरी बार जब हिट करेगा ना तो ब्रेक करके जाएगा, ब्रेक करके गया। क्लियर है? जी समझ में आ गया ना एवरीबॉडी? तो ज्यादा घुचवाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे समझ में आएगा वही ट्रेड करो, जहां समझ में नहीं आएगा ना वहां ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, छोड़ दो। सर मैं भी ऐसे महेश्वरी ने ना एक बात बोली थी, जान नहीं आ रहा, एक बंदा ना कील ठोक रहा था दीवार, साला सुबह से शाम तक ठोके जा रहा, कील अंदर जा ही नहीं रही। दूसरा बंदा है, उसके हाथ में से कील लिया, थोड़ा साइड में किया ना, यहाँ पे कील लगा दिया, 2 मिनट में कील अंदर चली गई। क्यों चली गई? उससे नहीं गई, पूरा दिन निकल गया, इससे चली गई। क्यों चली गई? एनीबॉडी? चेंज करो। आयरन का पिलर। अरे वहां कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ ना, नहीं जा रहा छोड़ो उसको, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं दूसरी जगह ट्राई कर लूंगा। सही है? अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ तो पूरा दिन मैं इसको बैठ के घूमूंगा नहीं कि साला रिवर्स क्यों नहीं हुआ, तुझे तो रिवर्स होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हो रिवर्स? अरे भाई ट्रेंड डाउन का है, फोर्स डाउन का है, नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ओके। इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे मैंने किया और हो गया काम। हमेशा वो चीज ढूंढो कि जहां पे आप सक्सेस हो गए, फेलियर हो गए ना, उसको अगर ठीक करने गए ना तो ज्यादा फेलियर हो, उसको भूल जाओ। अब मैंने सक्सेस के सारे तरीके आपको बता दिए प्राइस एक्शन के, ठीक हो गया, जितना मैं जानता था। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। एक वॉल्यूम की एक और स्ट्रेटेजी के अलावा मैंने सब कुछ बता दिया आपको, हैमरिंग कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, ठीक हो गया, कैंडल की मूवमेंट का, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस वहां करो जहां पे आप इजीली समझ लो, मेरे को मार्केट समझ में आ गया, मेरे को पैटर्न समझ में आ गया, मैं ट्रेड कर लूंगा। सिंगल ब्रेकआउट का पैटर्न समझ में आ गया, फ्रेश सपोर्ट बना समझ में आ गया, तो मैं इस पे ट्रेड कर लूंगा। 2 ब्रेकआउट वाला मेरे को मिल गया, मैं 2 ब्रेकआउट वाले पे ट्रेड कर लूंगा। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। डबल टॉप मेरे को मिल गया, मैं उस पर ट्रेड कर लूंगा। डबल बॉटम मेरे को मिला, मैं उस पर ट्रेड कर लूंगा। आप पैटर्न मत ढूंढो, पैटर्न ऑटोमेटिकली आप करोगे तब बन जाएगा। सही हो गया। ये लेवल की ट्रेडिंग है ना मेरी, कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुई तो मैं यहाँ से डाउन की मारूंगा, ये क्या बनेगा मेरा, डबल टॉप। समझ में आया ना मेरी बात? अभी डबल टॉप ढूंढ के आप ढूंढ के पैटर्न पे ट्रेड मत करना, ओके। क्लियर है एवरीबॉडी? एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो सर, जो आज हमने वॉल्यूम का टॉपिक पढ़ा है, ओके। इसको हमने वहीं पे यूज करना ना, ट्रेंड में जब कलर चेंज आएगा उस ट्रेंड की फेवर में। देखो आज जो आपने पढ़ा है ना, इसको आप कल अप्लाई करोगे ना तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो जब क्वेश्चन उभरेंगे ना तब मैं उसका आंसर बताऊंगा, ठीक हो गया। अगर मैं बोलूं कि ट्रेंड के साथ चलो तो आप कैसे ट्रेंड के साथ चलोगे, बताओ मेरे को। मैंने सिंपल तरीका आपको ये बताया ना कि जिसकी ज्यादा कैंडल होगी ना उसको फॉलो करो, जिसकी ज्यादा कैंडल होगी उसको फॉलो। अगर 3 कैंडल यहाँ है और एक कैंडल रेड की बनी, अगेन रेड की कैंडल बनी, तो अब इन तीनों कलर चेंज तक मैं मिलाऊंगा इसको, तो सबसे ज्यादा कैंडल किसकी हुई यहाँ पे? रेड की, सेलर्स की हुई ना। कौन बोल रहे थे? जी मैं बोल रहा हूँ, शिव बोल रहा हूँ सर। इसमें फिर हम पिछली कितनी कैंडल्स को ले एक बार में जब कैलकुलेट करना है, 4, 5, 6, जहां से कलर चेंज हुआ है ना वहां से लो। ओके, ये कलर चेंज हुआ पिछले है ना, कलर चेंज से लेके नेक्स्ट कलर चेंज तक। नेक्स्ट कलर चेंज तक। ओके ओके ओके। ये रेड कैंडल 3 हो गई ना, उसके बाद एक ग्रीन बनी, अगेन रेड बनी, अगेन रेड बनी, मतलब ये ट्रेंड डाउन का हो गया। सही है ना। अब मैं क्या करूंगा, डाउन के साथ जाऊंगा, लेकिन कब? न्यू लो बनाएगा तब। न्यू लो के साथ मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम
इंक्रीज चाहिए, फिर मैं जाऊंगा। फिर थर्ड कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, फिर अगेन वेट करना है 3 कैंडल, 1 कैंडल, 1 कैंडल, 4 कैंडल हो गई। इसका न्यू लो चाहिए मेरे को, न्यू लो बनाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मैं जाऊंगा। समझ रहे हो? अब इससे जी। उल्टा मत सोचने लगना कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, न्यू हाई बना देते, क्या हम बायर्स के साथ जा सकते हैं? ये मत सोचो, ये वही फिर गधों वाली सोच हो गई जहां पे खील ठोक रहा था ना, वो नहीं हो रहा तो भी करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। ठीक हो गया? जो हो रहा है ना वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होगा, आप ऐसे ही करो। समझ में आ गया? ठीक है जी, एवरीबॉडी? आ गया सर, आ गया। तो कैसा रहा आज का वॉल्यूम क्लास? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बवाल सर। ठीक है। 2 दिन के अंदर मैंने बोला था ना वॉल्यूम में कंप्लीट कर दूंगा। अभी एक स्ट्रेटजी और बता दूंगा ना, इनफ, बस 2 स्ट्रेटजी इनफ है वॉल्यूम के लिए। ठीक हो गया? तो वॉल्यूम बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोगों ने बड़ा बना के रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम समझ में आ गया ना सबको? कोई भी ऐसा है जिसको समझ में नहीं यस आया? सर, बिल्कुल Clear क्लियर है हो सर। गया सर, ये वाला आज Clear का हो गया ना? क्लियर हो गया। ओके, कल से ट्रेड मारो इंशाल्लाह, रिजल्ट बताओ मेरे को क्या हो रहा है। ठीक है, ओके ठीक है सर, जरूर। प्राइस एक्शन को देखना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको वहां पे सर, कोई रियल लेवल अकाउंट मिल में? जाए। हाँ, रियल अकाउंट में? नहीं 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 बे, रियल अकाउंट में 1 वीक तो वो कैंडल की वॉल्यूम को स्टार्ट clear होगी ना करना है। आपकी प्रैक्टिस नील सर, बताइए। देखो आप हेलो लोग कल सर। से हाँ बोलो। सर जैसे ही हमें कोई स्ट्रेटजी समझ में आती है ना, हमें रियल अकाउंट के सपने आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल यही होता है ना, राइट, होना चाहिए। सही बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। रियल अकाउंट में जाओगे ना तो मैं चाहूंगा ऐसे जाओ ना कि $10 लेके जाओ, $100 लेके मत जाओ। सही है? अगर लॉस अच्छा हो तो सर, 10 ही एक लॉस चीज हो। क्वेश्चन था हाँ बोलो डॉलर से रिलेटेड। जैसे बोलो मान बोलो। लीजिए सर, आपने एक वीडियो डाली थी उसमें कुछ दिन पहले कि अब वो अरे नहीं $10 आ रहा है, डाले और आवाज नहीं आ $150 रहा है। ने। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो? हेलो, आ रही सर? हाँ अभी आ रही है। सर आपने एक वीडियो डाली थी YouTube पे जिसमें डाला था कि एक बंदे ने दुबई का था कोई, और हाँ 10 डाले थे उसने, हाँ, और $150 करता, उसने विड्रॉल में से दिक्कत आई आ सकती नहीं है, तो आई, वो क्या सीन था सर उसमें? हम आ कैसे सकती है, करेंगे उसको हम आगे आ चलते? सकती है, आ सकती है। देखो क्या, हाँ, माइक म्यूट वो कर दो मेरा। बताइए। हाँ, एक्चुअली माइक मेरा भी एक क्वेश्चन था सर माइक म्यूट कर दो, मैं बता कि दूं। हम माइक किस तरीके से माइक म्यूट विड्रॉल कर वगैरह दो, कैसे करें। माइक म्यूट कर दो, मैं बता दूं। चलो देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है कि किसी भी ब्रोकर के अंदर जितना हम डिपॉजिट करें ना, उससे हमें 10% कम निकालना, मतलब 10% वहां पे छोड़ देना है। अगर आपने $100 डिपॉजिट किया है ना, तो आप $90 निकाल सकते हो। आपका प्रॉफिट अगर 150 भी हो गया ना, 150 हो गया आपका प्रॉफिट, तो उसमें से $90 निकाल लो। 200 हो गया ना, तब भी $90 निकाल लो। समझ में आया? आप $100 मत निकालो। जैसे आपने जो डिपॉजिट किया था ना, वही अमाउंट वहां से निकालोगे ना, आपका अकाउंट हाईलाइट हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इनका अल्गोरिदम ऐसा ही होता है। या तो वो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट या उससे ज्यादा आपने निकाला। समझ में आया? एक ही बार में। ठीक हो गया? तो आपका अकाउंट ना हाईलाइट हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है ना, परसेंटेज ये लोग कम कर देते हैं। थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है, अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। ठीक हो गया? तो इनकी पॉलिसीज बदलती रहती है। तो हमने क्या करना है, सेफली चलना है। अगर $90 आपने निकाल लिया ना एक बार, तो आपके पास कितना बचेगा 150 में से? चलो 200 में से, 200 में से कितना बचेगा? 110 बचेगा ना। ठीक है, 110 बचा है ना। अब क्या करो, अगेन इसको 200 करो, अगेन 90 निकालो। जब 90 करके 2 बार $180 आपके पास हो रहा है ना, तो आप इसको ना $150 डिपॉजिट कर दो। $150 डिपॉजिट प्लस जो पहले के पड़े होंगे वो मिला के अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी कैपेसिटी, जब $150 आपने डिपॉजिट किया ना, तो आपकी कैपेसिटी हो जाएगी $140। $10 छोड़ दो। समझ में आया? फिर अगर 140 निकालोगे ना, आपका अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ओके, तो हमने हाईलाइट नहीं जी होने सर। देना है अपने अकाउंट को, इतना बात याद। ओके, जी सर। ठीक हो गया? मीटिंग हम लोग कल करेंगे। अच्छा सर, एक बोलो चीज और थी, जैसे मान लिया बोलो। आप, एक क्वेश्चन आपने कुछ दिन पहले ये किया था कि हम अकाउंट के अंदर 5 लाख से ज्यादा निकालते, तो वो क्या चिंता सर कि उसको हम सेविंग अकाउंट में करें, करंट में करें? ये भी समस्या ना है निकल के अभी ना मेरे खुद का इसमें करने स्किल से? अकाउंट बंद हो गया है। पहले तो क्या था, मेरा तो अच्छा एनआरई अकाउंट है। मैंने शायद आपको लोगों को बताया था, नहीं बताया मुझे याद नहीं है। जी मैं सर, एक्चुअली बताया गल्फ था। में था, तो मेरे पास एनआरई अकाउंट था ना, वो एनआरई अकाउंट अभी भी मेरा चल रहा है। वो मेरा सिर्फ पासपोर्ट ही वहां पे जमा हुआ है, पासपोर्ट के ऊपर ही मेरा बेस पे चल रहा है वो। ठीक हो गया? तो अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं किसी का भी मैं अगर मैं आउट ऑफ कंट्री से कहीं से भी मैं फंड लेता हूँ ना,
किसी भी कंट्री से, तो मैं अगर मेरे उस जी। अकाउंट में लेता हूँ ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। समझ में आया आपको? तो ठीक हो गया? हमें क्या करना चाहिए सर? आपने हम थर्ड तो पार्टी नॉर्मल से इंडियन अभी हैं। के तो अभी की देखो, अभी रूल्स रेगुलेशन क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अभी का तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? अभी थोड़े टाइम के लिए पहले आप देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है बाइनरी ऑप्शन का। ओके, अगर मान लो कि हमें जी। फॉरेक्स में जाना पड़े या स्टॉक मार्केट में जाना पड़े, अगर स्टॉक मार्केट में जाओगे तो इजी हो जाएगा, वो इंडिया का है तो टेंशन तो ही नहीं कोई है हमको। दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना डीमेट उसमें दिक्कत अकाउंट ही पे। नहीं है, कोई दिक्कत ठीक हो गया? तो ये प्राइस एक्शन वहां पे भी काम करेगा। ओके, समझ नहीं। गए? जी तो सर। अभी स्क्रीन ना एक ही ऑप्शन में भी बंद है, ठीक है? मैंने कांटेक्ट किया था तो उन लोगों ने बोला कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस, उस हाँ वजह से बंद, बंद किया अभी गया वो हुआ है। मेंटेनेंस चल रहा है सर मेंटेनेंस करके। चल रहा है, मुझे मैसेज आया था, तो उस वजह से बंद है। मैं सोचा ये फॉरेक्स के वजह से कुछ बंद हो गया, लोचा लग गया क्या, इंडिया में बैन हो गया क्या, मैं ऐसा समझा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये कुछ मेंटेनेंस चला है तो वो हो जाएगा क्लियर। आप इंटरनेशनल वॉलेट में कहीं पे भी पैसा रखोगे ना आपका सेफ रहेगा, ऐसा मत सोचो कि वो लोग लेके उड़ जाएंगे। ओके, ठीक हो गया? जी सर। ग्लोब पे हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, ये सब इंटरनेशनल वॉलेट है ना, उनको वेरीफाई करके रखो, अच्छे से रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अगर मैं पेपल जी की सर। बात करूं तो पेपल में भी पैसा